वीर ज़ारा। वीर ज़ारा फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। कमाल की फिल्म थी और उसका एल्बम भी कमाल का था। उस फिल्म के क्लाइमैक्स में एक गाना आता है, गाने का नाम है तेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत गाना है, इन द वॉइसेस ऑफ रूप कुमार राठौड़ एंड लता मंगेशकर। लेकिन यशराज फिल्म्स ने उस गाने का एक रीमिक्स वर्जन भी रिलीज किया था उस पॉइंट इन टाइम पे। अर्ली 2000s एक दौर था जहां पे गानों को रीमिक्स करके रिलीज किया जाता था, गानों को रिक्रिएट करके रिलीज किया जाता था, और मार्केट में डिमांड थी, इसलिए इस चीज की सप्लाई थी। लेकिन अगर आप वीर ज़ारा फिल्म देखोगे और उस फिल्म का कोई एक गाना है जिसको रिमिक्स नहीं करना चाहिए था, तो दैट सॉन्ग वुड बी तेरे लिए, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में आता है। लेकिन फिर भी यशराज फिल्म्स ने उसको रीमिक्स करके रिलीज किया था मार्केट में, राइट। यशराज फिल्म्स, द नंबर वन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, द नंबर वन म्यूजिक लेबल ऑफ इंडिया प्रोबेबली, राइट। उन लोगों ने उस गाने को रिमिक्स करके रिलीज किया था। का सीधा सीधा मतलब है, कहीं ना कहीं मार्केट फोर्सेस ने या तो उनको मजबूर किया या तो उन लोगों को कन्विंस किया कि इस गाने का रिमिक्स होना चाहिए, और उसको रिलीज किया गया था। तेरे लिए का जो रिमिक्स वर्जन है वो सुपर फ्लॉप है। वो सुपर फ्लॉप है। कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि तेरे लिए का एक रिमिक्स वर्जन मार्केट में है, बट ये हकीकत बात है। ये हकीकत बात है। इस चीज का डिनायल नहीं है कि म्यूजिक कंपनियां सुविधावादी तरीके से बहुत सारे गानों को रिमिक्स करके, रिक्रिएट करके 21st सेंचुरी में रिलीज करती रही हैं। अभी कुछ महीने पहले मैंने सारे गामा पा के चैनल में देखा, मोरनी बागा में नाचे आधी रात में वाला जो गाना है फ्रॉम द फिल्म लम्हे, उसको रिमिक्स करके, रिक्रिएट करके रिलीज किया गया है इन द वॉइस ऑफ बादशाह। इन द वॉइस ऑफ बादशाह, बादशाह जिनके गानों के बोल ये होते हैं कि खाने में तू मक्खन खाए, कमर पे तेरे बटरफ्लाई। इतने जीनियस हैं बादशाह जिनके गानों में इस तरह के शब्द होते हैं। उनको सारे गामापा वालों ने जीरो इन किया, और लम्हे फिल्म का वो पॉपुलर सॉन्ग मोरनी बागा में नाचे आधी रात मां, उसको लेकर के रिक्रिएट करके सारे गामापा वालों ने रिलीज किया। हालांकि मैंने उस गाने को देखा नहीं है, मैं बादशाह के गाने सुनता नहीं हूं, देखता नहीं हूं, बट ये चीज हो रही है। ये चीज हो रही है। सारे गामापा वालों ने मल्टीपल सॉन्ग्स, राइट, जो उनकी लाइब्रेरी में है, 60s के, 70s के, 80s के, 90s के, उन मल्टीपल सॉन्ग्स को रिमिक्स करके, रिक्रिएट करके रिलीज किया है। और इस बार तो सारे गामापा वालों ने हद कर दी। अब उन्होंने गाना रिलीज किया है जिसका नाम है पहला नशा, राइट। पहला नशा 2.0 वर्जन। हम सब जानते हैं पहला नशा इज फ्रॉम द फिल्म जो जीता वही सिकंदर। उस फिल्म को डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने, म्यूजिक था जतिन ललित का, शब्द थे, पहला नशा गाने के शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब के, और गाने को गाया था उदित नारायण और साधना सरगम ने। और कमाल की पिक्चराइजेशन थी, कमाल की फिल्म थी, और कमाल का ये गाना था, कमाल का गाना था। आई थिंक 1990s का अगर कोई लव एंथम है तो फॉर मी इट्स गोइंग टू बी पहला नशा। फॉर मी इट्स गोइंग टू बी पहला नशा, एंड आई थिंक फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इट्स गोइंग टू बी पहला नशा। बट पहला नशा का मैजिक क्या है? पहला नशा गाने का मैजिक क्या है? पहला नशा गाने का मैजिक है पहले प्यार का पहला एहसास, राइट। पहले प्यार का पहला एहसास उस गाने के शब्द में है, तो उस गाने की पिक्चराइजेशन में भी पहले प्यार का पहला एहसास होगा। जब वो गाना आता है जो जीता वही सिकंदर में, उस गाने के पहले के जो सीन्स हैं उसमें डायरेक्टर साहब ने हमें ये दिखाया है कि कैसे आमिर खान को पूजा बेदी से प्यार होता है और कैसे आयशा जुल्का को आमिर खान से प्यार है, और ये दोनों अपने अपने प्यार के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। और अब उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए उस गाने को वहां फिट इन किया गया है, पहला नशा पहला खुमा, राइट। पहले प्यार का पहला एहसास, ये गाना प्यार के इकरार का गाना नहीं है। पहला नशा गाना प्यार के इकरार का गाना नहीं है, ये प्यार के एहसास का गाना है। और प्यार का एहसास और प्यार का इकरार, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये सेम चीजें नहीं हैं। इस बार जिस गाने को रिलीज किया गया है पहला नशा 2.0 वर्जन, उस गाने में इस बारीकी का ध्यान नहीं रखा गया। इस बारीकी का ध्यान नहीं रखा गया है। इस गाने में पहला नशा 2.0 वर्जन को रिमिक्स किया है अमाल मलिक ने, गाने को गाया है उनके भाई अरमान मलिक ने अलॉन्ग विद प्रगति नागपाल। और इस गाने में जो ओरिजिनल गाने के लिरिक्स हैं उनको थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, और रश्मि विराग ने उन लिरिक्स को थोड़ा सा ट्वीक किया है। और गाने की जो पिक्चराइजेशन है उसमें प्यार का एहसास है ही नहीं, उसमें प्यार का एहसास है ही नहीं। देखो, आप जब एक म्यूजिक वीडियो बना रहे हो तो आपके पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं, 5 से 6 मिनट का आप एक म्यूजिक वीडियो बना सकते हो। ये जो गाना है पहला नशा पहला खुमा, ये प्यार के एहसास का गाना है। और मैजिक तभी वर्क हो सकता है जब आप व्यूअर को ये दिखाओ कि भाई लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से इस तरह से प्यार हुआ है और अब ये प्यार का एहसास है। लेकिन म्यूजिक वीडियो फॉर्मेट में आपको कर ही नहीं सकते। म्यूजिक वीडियो फॉर्मेट में आपको कर ही नहीं सकते। 5 से 6 मिनट में आप कैसे दिखाओगे एक ऐसे गाने को जिसके शब्द ही हैं
पहले प्यार के पहले एहसास के बारे में आप 5 मिनट में कैसे दिखाओगे कि लड़के को लड़की से प्यार हुआ, लड़की को लड़के से प्यार हुआ और अब इनकी ये फीलिंग है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बावजूद इस गाने को रिमिक्स किया गया है, रिक्रिएट किया गया है और गाने में क्यूटनेस डाल दी गई है, गाने में इनोसेंस डाल दी गई है, गाने में ग्लॉस डाल दिया गया है और प्यार के वो एहसास का गाना रहता ही नहीं है, वो गाना प्यार के इकरार का गाना बन जाता है। और ये गलती डायरेक्टर ने की है, जिस भी डायरेक्टर ने, मुझे नहीं पता इस गाने को किसने डायरेक्ट किया है, बट डायरेक्टर साहब ने ये गलती की है पहला नशा 2.0 वर्जन के साथ। और इस वजह से इस गाने को वो स्नेह नहीं मिल रहा, इस वजह से उस गाने को वो स्नेह नहीं मिल रहा। जब भी आप एक आर्ट तैयार करते हो, जब भी आप एक गाना तैयार करते हो, जब भी आप एक नृत्य तैयार करते हो, जब भी आप एक फिल्म तैयार करते हो, आप मार्केट में पब्लिक कंजम्पशन के लिए उसको रिलीज करते हो, आप चाहते हो कि लोग आपके काम को स्नेह दें, आप चाहते हो कि लोग आपके काम को तारीफ दें, लेकिन जब वो तारीफ, वो स्नेह नहीं मिलता तो आपका जो मनोबल है वो रसातल होता ही है, आपका मनोबल रसातल होता ही है। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, राइट। और इस गाने में ये हुआ है, इस गाने में ये हुआ है। प्रगति नागपाल सारेगामापा का इन हाउस टैलेंट है। सारेगामापा वाले प्रगति नागपाल को एक बड़ी पॉप स्टार डीवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारेगामापा के पास व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, जतिन ललित थे वहां पे, मजरू सुल्तानपुरी थे वहां पे एज ए लिरिसिस्ट, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित थे। यहाँ पे इनके पास उस लेवल के म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं है, उस लेवल के लिरिसिस्ट नहीं है। लेकिन सारेगामापा वाली बहुत पुरानी कंपनी है, उनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, स्पेशली 60s 70s 80s 90s के बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग उनके पास हैं। तो उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट मैजिक नहीं होता, मैजिक नहीं होता। जब आप सुविधावादी तरीके से किसी आर्ट को तैयार करते हो तो वो जादू नहीं हो पाता, वो जादू नहीं हो पाता। प्यार का एहसास और प्यार का इकरार ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये सेम चीज नहीं है। पहला नशा पहला खुमा गाना है प्यार के एहसास के बारे में। उस फिल्म में वो चीज वर्क इसलिए करती है कि मल्टीपल सीन्स में उस गाने के पहले हमको दिखा दिया गया है कि इस लड़के को उस लड़की से और उस लड़की को इस लड़के से कैसे प्यार हुआ है, एंड अब उस चीज को डिस्क्राइब किया गया पिक्चराइजेशन के थ्रू। लेकिन जब आप 5 मिनट का म्यूजिक वीडियो बनाते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है दिखाने के लिए कि लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से कैसे प्यार हुआ। आप सिर्फ दिखा रहे हो कि ये लोग मिले, आंखें लड़ी इनकी, आंखें चार हुई इनकी, और अब ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, अब देखो ये लोग प्यार का इकरार कर रहे हैं। एंड दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट, दैट्स जस्ट नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। मैं पूरी तरह से बायस्ड हो सकता हूं, उसकी वजह यह है यार कि आई लव एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड, आई लव एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड। मुझे 40s की बॉलीवुड की फिल्म्स पसंद है, मुझे 50s की फिल्म्स पसंद है, 60s 70s 80s 90s की बॉलीवुड की फिल्म्स पसंद है। उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनके जो लिरिसिस्ट हैं, जो बॉलीवुड का ट्रिविया होता है, आई लव एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड। इसलिए कभी भी किसी भी गाने का एक रिमिक्स वर्जन आता है, रिक्रिएटेड वर्जन आता है, तो मैं उस चीज को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, बट मैं एक्सप्लोर कर ही लेता हूं जस्ट इस चीज को देखने के लिए कि ओरिजिनल में क्या हुआ था और इस रिमिक्स वर्जन में क्या हुआ, और गलती को फिगर आउट करने के लिए। बट मैं बायस्ड हो सकता हूं क्योंकि आई लव द ओरिजिनल बॉलीवुड सॉन्ग्स, आई लव ओरिजिनल बॉलीवुड फिल्म्स, हालांकि वो ओरिजिनल हो या सोर्स्ड हो कहीं से, आई लव एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड। तो जब बॉलीवुड के गाने को रिमिक्स किया जाता है, रिक्रिएट किया जाता है, तो मैं बस इसलिए देखता हूं कि इन लोगों ने क्या सही किया, क्या गलत किया। पहला नशा गाना एक सुविधावादी तरीके से सारेगामापा वालों ने रिमिक्स करके, रिक्रिएट करके रिलीज किया है। सबसे बड़ी गलती, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्यार के एहसास का गाना है, फिल्म में वर्क कर जाता है क्योंकि मल्टीपल सीन्स दिखा दिए गए हैं। गाने में ये चीज वर्क नहीं कर पाएगी। गाने में, म्यूजिक वीडियो में आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट पे आप ऑडियंस को कैसे दिखाओगे, व्यूअर को कैसे उस चीज का एहसास होगा कि गाना तो एहसास के बारे में है, गाना इकरार के बारे में नहीं है। तो आपको एहसास कराना है पिक्चराइजेशन के थ्रू, और एहसास तभी लैंड करेगा, तभी वो जॉल्ट क्रिएट करेगा जब आप कन्वे करते हो ऑडियंसेस को कि हाँ, लड़के को लड़की से प्यार हो गया, लड़की को लड़के से प्यार हो गया। उसके लिए कम से कम आपको 10-12 मिनट के सीन्स चाहिए, 10-12 मिनट के सीन्स चाहिए। तो कहीं आप मे बी एक शॉर्ट फिल्म बनाओ और उस शॉर्ट फिल्म में इस गाने को आप डाल दो, मे बी दैट कैन वर्क। बट ऑल एंड ऑल आउट म्यूजिक वीडियो में आपने ऊपर से एहसास को दिखाने की भी कोशिश नहीं की है, आपने सिर्फ गाने का प्यार का इकरार दिखाया है इस गाने में, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, दैट्स जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। सो ये चीजें हैं। मुझे याद है आज से तकरीबन 10 साल पहले, 10-11 साल पहले की बात होगी, मामी फिल्म फेस्टिवल में राजीव मसंद और अनुपमा चोपड़ा थे, और उन लोग जो जीता है वही सिकंदर की कास्ट के साथ डिस्कशन कर रहे थे फिल्म को लेकर के, राइट। सारे एक्टर्स को बुलाया गया था, हीरोइंस को बुलाया गया था, कैरेक्टर एक्टर्स को बुलाया गया था, म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाया गया था, कोरियोग्राफर फारा खान को बुलाया गया था, और फिल्म को डिस्कस किया जा रहा था। एंड आमिर खान वो सिटिंग देयर, राइट। आमिर खान वहां पे हिंदुस्तान इन टीम इंडिया की जर्सी पहन के बैठे थे, मुझे आज भी याद है। और वो पूरा सेशन 40-45 मिनट का हुआ था। और आमिर खान, राइट, ही इज अ ब्रिलियंट माइंड, आमिर खान इज अ ब्रिलियंट माइंड, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा। आमिर खान ने इस चीज को सेंस किया कि फिल्म के बारे में सारी डिस्कशन हो चुकी, फिल्म के गानों को लेकर के, पिक्चराइजेशन को लेकर के, कोरियोग्राफी को लेकर के, कैरेक्टर एक्टर से बात हो गई।
आमिर खान ने इस चीज को सेंस किया कि जो गाना लिखा था जिन्होंने पहला नशा मजरू सुल्तानपुरी, उसको राजीव मसंद और अनुपमा चोपड़ा उनको डिस्कस नहीं करने वाले, मजरू सुल्तानपुरी को वो लोग डिस्कस नहीं करने वाले। तो मुझे ये चीज बहुत एजुकेटिव लगी थी कि आमिर खान ने वहां पे इंटरप्ट किया और आमिर खान ने मजरू सुल्तानपुरी के टॉपिक को उठाया था और उन्होंने बताया था इस चीज को कि मजरू साहब का कितना अच्छा थॉट था। वो 72 साल के थे और टू कम अप विद द थॉट पहला नशा पहला खुमा, एक मजरू सुल्तानपुरी के जीनियस को दिखाता है ऑल दैट। और आमिर खान ने मजरू सुल्तानपुरी को भी वहां पे श्रद्धांजलि दी थी। मुझे ये चीज बहुत एजुकेटिव लगी थी। ऑफ कोर्स मजरू सुल्तानपुरी ने तो आमिर खान के जो चाचा जान है नासिर हुसैन, उनकी फिल्मों के लिए कितने सारे यादगार गाने लिखे, तीसरी मंजिल हो, यादों की बारात हो, यू नेम इट। नासिर हुसैन फिल्म्स की तो ऑलमोस्ट हर मैजिकल फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी ने ही लिखा था। आमिर खान की पहली फिल्मों के गाने भी मजरू सुल्तानपुरी ने ही लिखे थे। आई रिमेंबर मंसूर खान साहब वो थोड़े हेजिस्टेंट थे जब वो कयामत से कयामत तक बना रहे थे कि मजरू सुल्तानपुरी इस वक्त 65 साल के थे, मैं उनको एक लाइन चेंज करने के लिए बोलूंगा, वो चेंज नहीं करेंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, कोई फ्रिक्शन हो जाएगा। तो नासिर हुसैन जो मंसूर खान के पिता थे, उन्होंने बोला था कि मैं डायरेक्टर को चेंज कर दूंगा लेकिन मैं लिरिसिस्ट को चेंज नहीं करूंगा। और पहला ही गाना जो मजरू साहब ने लिखा था राइट उस फिल्म के लिए, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आमिर खान की वो क्यूटनेस, वो गाना, इमॉर्टल फिल्म राइट। और फिर मंसूर खान को समझ में आया, इवन द सॉन्ग ए मेरे हमसफर फ्रॉम द फिल्म कयामत से कयामत तक, एंड मंसूर खान रियलाइज्ड कि भाई जो कलम है मजरू सुल्तानपुरी की वो कितनी पावरफुल है, वो कितनी मैजिकल है। एंड देन ऑफ कोर्स जब जो जीता भाई सिकंदर बनी, मंसूर खान ने डायरेक्ट किया, तो कोई चांस ही नहीं था मजरू सुल्तानपुरी को रिप्लेस करने का। इस गाने में जो रिक्रिएटेड वर्जन है पहला नशा 2.2 का, जो रिक्रिएटेड वर्जन है, इसमें लिरिक्स में भी जादू नहीं, है, लिरिक्स को रीट्वीक किया गया है। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यार। देखो जो क्लासिक चीज होती है वो क्लासिक होती ही इसलिए कि वो हर जनरेशन के लिए क्लासिक है राइट। हर जनरेशन के लिए वो चीज क्लासिक है। बहुत से लोग बोलते हैं यार ये पुराना गाना है, वो पुरानी फिल्म है। आर्ट का नए पुराने से क्या लेना देना, आर्ट का नए पुराने से क्या लेना देना यार। जो क्लासिक आर्ट है, जो कालजयी आर्ट है, वो हर जनरेशन के लिए उतना ही फ्रेश रहता है। वो हर जनरेशन के लिए वही फीलिंग्स उजागर करता है जो पिछले जनरेशन के लिए उजागर किया था। आराधना के गाने आज भी उतने ही अच्छे मुझे लगते हैं जितना आई एम श्योर उस टाइम की 16 20 साल 25 साल के लड़के लड़कियों को अच्छे लगे होंगे राइट। तो आई जस्ट डोंट इवन बिलीव इन द फैक्ट कि भाई ये गाना पुराना हो गया है लेकिन गाना बहुत कमाल का है पहला नशा, तो इसको चलो रिक्रिएट कर लेते हैं, रीमिक्स कर लेते हैं, नए ऑडियंसेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अरे नई ऑडियंसेस अभी भी पहला नशा को सुनेगी, जो फिल्म का वर्जन है उससे ज्यादा प्यार करेगी एज कंपेयर टू दिस वर्जन। इवन द पिक्चराइजेशन इज जस्ट ग्लॉस, इज जस्ट फ्लफ राइट। वो क्यूटनेस, वो ग्लॉस, उस फ्लफ के साथ वो सूफिज्म के साथ आप देखोगे बहुत सारे जो गाने होते हैं इंडी सॉन्ग्स, स्पेशली रोमांटिक इंडी सॉन्ग्स, उसमें वो सूफिज्म आपको देखने को मिलती है पिक्चराइजेशन में भी और म्यूजिक में भी। एंड दैट वर्क समटाइम्स बट इट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम। स्पेशली बॉलीवुड के क्लासिक गानों के लिए वो वर्क नहीं करता, वो चीज वर्क नहीं करता। इस गाने में अभय वर्मा भी है अलॉन्ग विथ प्रगति नागपाल राइट। अभय वर्मा भी क्यूट लग रहे हैं, प्रगति नागपाल भी क्यूट लग रही हैं, हर कोई क्यूट लग रहा है, बट मैजिक नहीं हो रहा, मैजिक फिर भी नहीं हो रहा राइट। सो ये चीज है यार, ये चीज है। गाना प्यार के एहसास का गाना है, गाना प्यार के इकरार का गाना नहीं है। आपकी पिक्चराइजेशन में भी प्यार का एहसास होना चाहिए, आपकी पिक्चराइजेशन में प्यार का इकरार नहीं हो सकता, आपकी पिक्चराइजेशन में प्यार का इकरार नहीं हो सकता। और अगर आप प्यार के एहसास को प्रोजेक्ट करोगे तो आपको पता है एज अ डायरेक्टर भाई कि आपको कुछ सीन्स देने पड़ेंगे ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए कि देखो ऐसे ऐसे प्यार हुआ था, जो करने का टाइम नहीं है, एक म्यूजिक वीडियो में टाइम नहीं है। तो आपने उस चीज को ओवरकम करने के लिए सीधा इकरार को प्रोजेक्ट कर दिया, क्यूटनेस के साथ, शॉल के साथ, हेडफोन्स के साथ, वो ईयरफोन्स के साथ, वॉट एवर, जिस भी तरह से क्यूटनेस और टुगेदरनेस को प्रोजेक्ट किए जाते हैं उस तरह से आपने प्रोजेक्ट कर दिया फॉर द यूथ। एंड दैट डज नॉट वर्क, एंड दैट डज नॉट वर्क, एंड दैट डज नॉट लैंड। आई एम 100% श्योर कि सारे गामा वाले अभी और भी गानों को रिमिक्स करके रिलीज करेंगे। इनफैक्ट अभी मैंने धुरंधर का ट्रेलर देखा, तो धुरंधर के ट्रेलर में वो जो गाना है साहिर साहब ने लिखा है, रोशन साहब का म्यूजिक था, ना तो कारवां की तलाश है, उसको भी रिमिक्स करके रिलीज किया गया है। मुझे नहीं पता कि किसके पास है उसके राइट्स, बट आई थिंक सारे गामा वालों के ही पास राइट्स होंगे। ना तो कारवां है, ना तो कारवां की तलाश है, उस गाने के राइट सारे गामा वालों के पास ही होंगे। तो उसको भी रिमिक्स करके रिलीज किया जा रहा है इन द फिल्म धुरंधर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हालांकि मैं रिमिक्स गाने और रिक्रिएटेड गाने देखता नहीं, सुनता नहीं और देखूंगा भी नहीं राइट। लोग बोलते हैं दिलबर का गाना बहुत अच्छा है जो सत्यमेव जयते में है राइट, मुझे वो भी नहीं पसंद राइट। मुझे ओरिजिनल गाना ही अच्छा लगता है जो सुष्मिता सेन और संजय कपूर के ऊपर फिल्माया गया है। वो गाना आज भी कितना फ्यूचरिस्टिक है, वो गाना आज भी कितना फ्यूचरिस्टिक है। तो मैं बायस्ड हूँ बॉलीवुड के ओरिजिनल गाने और ओरिजिनल फिल्मों के लिए। सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन जो डिस्क्राइब कर सके रिमिक्स गानों को और रिक्रिएटेड गानों को। बट मैंने जिस इस चीज को देखा है कि सारे गामा वाले अपने बहुत से यादगार गाने, अपने बहुत से क्लासिक्स गानों को रिक्रिएट करके री रिलीज कर रहे हैं।
एंड मैजिक मुझे होते तो दिखाई नहीं दे रहा यार, बादशाह को लेकर के मोरनी बागा में नाचे आधी रात में रिक्रिएट करना, आई मीन कितनी खूबसूरत से, कितने प्यार के साथ, कितने दर्द के साथ उस चीज को प्रोजेक्ट किया था यश चोपड़ा ने इन द क्लासिक लम्हे, राइट। और अब उसको बादशाह के साथ रिक्रिएट किया गया। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, बट ऑफ कोर्स उन लोग को हमसे ज्यादा ही पता है यार इन चीजों के बारे में, सो दैट्स द वे। चलो बाय।